नमस्कार। देखिए, आज शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी आज मुख्य खबरें थी, तो आज उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा, एनसीटी के संशोधन गजट लाने की बात चल रही है। जब से ये बीएड का पंगा है, आप देखेंगे बहुत ट्रेडिंग पे चल रहा है और ट्विटर पे सबसे टॉप पे चल रहा है। इसका चलने के कई रीज़न हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में भी जिक्र किया था कि आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट की क्वालिफाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो चुके हैं, तो इसको आखिरी में इसका जवाब कौन देगा। दूसरी चीज़, अगर प्राथमिक शिक्षक में जितने बीएड वाले कैंडिडेट हैं, अगर सीटेट क्लियर हो चुके हैं तो उनको जवाबदेही क्या होगा। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है एनसीटी शायद कुछ सलूशन चेंजेस करके इसको लागू कर सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट को अच्छे तरीके से समझा सकती है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को जो भी है सेकेंड बेंच में जाने की तैयारी कर सकती है, ऐसा संभावना जाता जा रहा है। एक वायरल हो रहा है कि एनसीटी ने ये डिसीज़न लिया, ऐसा कुछ नहीं है, वो फेक था, अभी कोई उसका प्रूफ नहीं आया है। बट एनसीटी जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट पे जाने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर रहा तो विधानसभा में रहा, यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा था यूपी टीजीटी 2022 का पेपर का मुद्दा। और जब बीएड प्राथमिक शिक्षक में हटे हैं तो इसको करीब 26,000 पदों का वो है। तो ये भी एक काफ़ी मतलब विधानसभा में उठना, मतलब सरकार के नज़र में आना, ये एक काफ़ी अच्छा कदम है। मतलब कई मुद्दे विधानसभा में उठ रहे हैं, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 60 और 65% अंक होने के बावजूद भी भारी संख्या में अभ्यर्थी मेरिट में न वंचित होने से ये भी एक मुद्दा गरमाया हुआ था। ये तो रहा मेन शिक्षक भर्ती का। अब आगे बढ़ते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़। ये देखिए, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आता है, इतनी बड़ी स्टेट शिक्षक भर्ती के जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरिफिकेशन प्रॉपर क्यों नहीं हो पाता है। फर्जी की शिक्षकों की अटकी में जांच, विभाग नहीं दे रहा है एसटीएफ को दस्तावेज। तो कहने का मतलब ये है कि विभाग को पता है तो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है जो कानून के तहत आते हैं। इन जगहों पे है देवरिया, मथुरा, बलिया, संत कबीर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर, बस्ती, हमीरपुर, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर, आगरा, अलीगढ़, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अम्बेडकर, सोनभद्र, गाजीपुर, बदायूं, ललितपुर। ये 28 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे दस्तावेज जो भी इनको आनाकानी हो रही है, मतलब एक तरह से प्रॉपर इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो ये ऐसा माना जा रहा है। तो कहने का मतलब ये ज्वाइनिंग से पहले क्यों प्रक्रिया नहीं हो पाती, ये मेरे को नहीं समझ। अनदर स्टेट में अगर बात करें, दिल्ली में बात करें, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही इतना प्रॉपर तरीके से हो जाता है, उसके बाद नियुक्ति दी जाती है, उसमें कहीं भी समस्या नहीं हो। ये प्रोसेस पहले होना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग से। आप देखेंगे 37 शिक्षक अभी तक कार्रवाई मतलब गिरफ्तार हो चुके हैं, और 20-21 का ये खुद मतलब मान रहे हैं कि 105 फर्जी शिक्षक अभी चिन्हित किए गए हैं। और एसटीएफ का जो अभी तक टोटल है 318 फर्जी शिक्षकों पे कार्रवाई कर चुकी है। मतलब इतनी बड़ी संख्या आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, 318 कम नहीं होता है। अगर नॉर्मली 50,000 से भी अगर सैलरी की काउंट करेंगे तो करोड़ों में जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कार्रवाई पे सरकार को भी, और जो शिक्षा निदेशालय जो भी कार्रवाई प्रोसेस करता है उस पर पहले ही वेरिफिकेशन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ और यहाँ देखिए कि 4 माह से विसंगति में फंसी है बीओ की, मतलब आप देखेंगे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं इसको। इसकी अधियाचन मिलने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। खैर, लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत सारे पेंडिंग हैं, आप देख सकते हैं। एलटी ग्रेड अभी पेंडिंग है, जीआईसी पेंडिंग है, मतलब शिक्षक भर्ती से बीओए जो भी बीएड जो कैंडिडेट किए रहते हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दिन से मांग चला जा रहा है, तो ये एक चेंज, मतलब अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आगे बढ़ते हैं। एक और आप देख सकते हैं कि मदरसा शिक्षक की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा, 6 पे केस। बलरामपुर का मामला है, एक पद पे 2 शिक्षकों का नियुक्ति, हड़पा वेतन।
देख रहे हैं, ये मतलब बलरामपुर का है। ऐसा मामला है, मदरसा शिक्षकों में 1 की जगह पे 6 पे केस दर्ज किया गया। तो इस तरह की प्रक्रिया पे जो भी अगर हो तो उसको कम से कम एक प्रॉपर वे में मेरे हिसाब से एक फ़ाइल बनाया जाए, जिसके बेसिस पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो, उसके बाद नियुक्ति दिया जाए। ये एक तरह से, जैसे मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो उसका रोल नंबर, इनरोलमेंट सब कुछ वहाँ मार्कशीट पे मेंशन होता है। उस यूनिवर्सिटी से पता किया जा सकता है, उस ईयर का पता किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर सरकार की तरफ से भी ले लें तो 1 मंथ मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। एक और आप देख सकते हैं मैटर, एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, परिणाम संशोधन में हुई गड़बड़ी, 18 पदों पे 36 का हो गया 6। ये सिर्फ आप देख सकते हैं यूपी में इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। मेरे को ये नहीं समझ में आता, इतने बड़े अधिकारी और इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे रहते हैं। अगर उच्चतर शिक्षा आयोग की बात करें तो 18 पदों पे 36 का चयन कैसे पॉसिबल है? या सिस्टमेटिक उन्होंने किया नहीं, या तो जल्दीबाजी में थे। मतलब पूरी प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर सकता है ये कि 18 पदों पे 36 कैंडिडेट का चयन कैसे हो गया, हाउ टू पॉसिबल। मतलब एक आप खुद सोचिए कि 18 पदों, अब जिनका मान लीजिए अब एक कोर्ट जाएगा, अब प्रॉब्लम क्या होगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद जिनका नियुक्ति हुआ होगा वो भी अब स्टे हो जाएगा, होगा कुछ नहीं। फाइनली नुकसान किसका हुआ? स्टूडेंट का होगा, क्योंकि गड़बड़ी आपके तरफ, अधिकारियों की तरफ से हुई है। नुकसान किसको होता है? विद्यार्थी का, जो आने वाले सिस्टम को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहा है। खैर, यूपी में न्यू शिक्षा आयोग आया तो शायद मुझे उम्मीद लग रहा है कि उसमें 12 मेंबर है, एक अध्यक्ष होंगे, तो सबसे बड़ा आयोग है। तो शायद इस बार हो सकता है कि पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। आने वाली भर्तियों में इस तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि पूरी जो भी एडेड क्या है भर्ती इसी के थ्रू होगा। तो मेरे हिसाब से अब इस तरह का सिस्टम नहीं आना चाहिए। बाकी अभी तक का इस तरह का प्रक्रिया है तो ये एक बहुत चिंताजनक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक चीज़ और, लेखपाल के लिए जो लोग चयनित हैं उनका डीवी का डेट आ चुका है। ओके, जय हिंद, जय माता।